सब्सट्रैक्शन, घटाव। आज हम लोग घटाव सीखेंगे। सबसे पहले घटाव का निशान देखेंगे कि घटाव का निशान कैसा होता है। एक लाइन, ये है घटाव का निशान। इसमें एक गिनती को दूसरी गिनती से घटाना होता है। ये है एक पेड़ जिसमें आम लगे हुए हैं, और ये है एक टोकरी जिसमें इन आम को तोड़ के इस टोकरी में रखना है। तो जब हम इस आम के पेड़ से आम तोड़ के टोकरी में रखेंगे तो इस पेड़ में क्या हो जाएंगे, आम कम हो जाएंगे। तो इस कम होने को ही क्या बोलते हैं, घटाव, माइनस। अब हम लोग आम तोड़ेंगे, पहले गिनेंगे 1 2 3 4। तो इस पेड़ में कितने आम लगे हैं, 4। अब ये एक आम इससे तोड़ लिया, एक और आम तोड़ लिया। तो अब पेड़ में कुल कितने आम बचे हैं, क्योंकि इससे तोड़ लिए हैं तो अब इसमें आम कम हो गए हैं पेड़ में। तो अब कितने आम बचे हैं पेड़ पे, 1 2। तो कुल कितने आम बचे हैं पेड़ पे, 2। ये एक पेड़ है जिसमें बहुत सारे संतरे लगे हुए हैं। तो और ये है एक टोकरी जिसमें इन संतरों को तोड़ के रखना है। अब इस जब संतरे तोड़ेंगे तो इस पेड़ में कम हो जाएंगे। तो कम होने को क्या बोलते हैं, माइनस या घटाना। अब हम लोग इस पेड़ में संतरों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल इस पेड़ में कितने संतरे लगे हुए हैं अभी, 10। अब इस पेड़ से तोड़ के इस टोकरी में डालना है, 1 2 3 4 5। कितने संतरे डाल दिए हमने तोड़ के, 5। अब इस पेड़ में गिनना है कि कितने संतरे बाकी हैं, 1 2 3 4 5। तो अब इस पेड़ में कितने संतरे बाकी हैं, 5। इसी को घटाना बोलते हैं, माइनस बोलते हैं। ये देखिए, इस टोकरी में कुछ फल रखे हुए हैं। उस टोकरी से इस टोकरी में, जो टोकरी खाली है, इसमें उन फल को हम लोगों को निकालना है। अब निकालना है तो इसको क्या बोलते हैं, माइनस, घटाव। अब पहले उस टोकरी में कितने फल हैं उनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस टोकरी में कितने फल हैं, 7 फल हैं। तो अब चलो इस टोकरी से इस टोकरी में निकाल के रखते हैं, 1 2 3। अब इस टोकरी के फल गिनेंगे कि इस टोकरी में कितने बचे हुए फल हैं जिससे फल निकाल लिए गए हैं। तो अब जरा गिनो कितने फल बच गए उस टोकरी में, 1 2 3 4। तो कुल कितने फल बचे हैं इस टोकरी में, 4 फल। ये एक और टोकरी है, इसमें भी बहुत सारे फल रखे हुए हैं। इससे इस खाली टोकरी में कुछ फल को हम लोगों को डालना है। उस फल को निकालने को क्या बोलते हैं, माइनस, घटाव। टोकरी में पहले फल गिनेंगे कि कितने फल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कुल कितने फल हैं, 9।
अब इस टोकरी से इस खाली टोकरी में हम लोग फल डालेंगे। 1 2 3 4। अब हम लोग इस जिसमें फल थे उस टोकरी में कितने फल बचे हैं उनको गिनना है। 1 2 3 4 5। तो कुल कितने फल बचे इस टोकरी में? 5 फल। इस गोले में देखो कितने केले हैं। इस गोले से ये जो खाली गोला है, देखो निशान कहे का है माइनस का, मतलब इस गोले से कम करके ये फल खाली वाले गोले में डालना है। पहले ये फल तो गिन लो उसमें कितने हैं। 1 2 3। कितने फल हैं? 3। अब इसमें माइनस करना है, मतलब उस गोले से इस गोले में खाली वाले गोले में फल डालने हैं। ये देखिए अब उस गोले में कितने फल बचे हैं? ऊपर वाले गोले में 1 फल। कितना बचा है? 1। तो हम लोग 1 लिख देना है। अब देखो इसमें संतरे हैं। कितने संतरे हैं? ये गोला है खाली। तो अब तो समझ गए होंगे इस खाली गोले में क्या करना है। ऊपर वाले से फल घटाकर इसमें डाल देने हैं। पहले ऊपर वाले में फल गिनना है, कितने फल हैं। 1 2 3 4। कितने फल हैं? 4 फल हैं। अब उसमें से घटाना है, तो इसमें से फल हटाओ। तो अब ऊपर वाले में कितने फल बचे हुए हैं जरा गिनो। 1 2। कितने बचे हैं? 2। अब ये फल हमें इस खाली वाले गोले में डालने हैं। देखो माइनस का निशान इसमें लगा हुआ है। तो पहले फल गिनेंगे कि कितने फल हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल कितने फल हैं? 9 फल। अब 9 फल में ये खाली वाले गोले में डालिए। 2 3 4। अब इसमें हम लोगों को गिनने हैं ऊपर वाले में कितने फल रह गए हैं। तो 1 2 3 4 5। कुल कितने फल बचे हैं? 5। अब इस चौकोर डिब्बे में कुछ फल रखे हुए हैं। इसमें भी कुछ फल हैं। इसमें निशान लगा है घटाने का, मतलब माइनस। ऊपर वाले फल में से नीचे वाले फल को माइनस करना है। तो पहले ऊपर वाले फल गिने कितने हैं। 1 2 3 4 5। 5 में से हम लोगों को क्या करना है, ये माइनस करना है। 1, फिर से गिनते हैं 1 2। तो 5 में से 2 को घटाना है। तो अब 5 ऊपर हैं, नीचे 2 हैं, तो 5 में से 2 को घटाना है। तो ऊपर में से 2 हैं तो 2 को गायब कर दो। 1 2। 2 घटा दिए। तो अब ऊपर कितने बचे हैं उनको गिनना है। 1 जो घूम रहे हैं उनको गिनना है। 2 3। तो ऊपर कितने बचे हैं? 3। 5 थे, 5 में से 2 हटा दिए, तो अब कितने बचे? 3 बचे।
ऐसे ही केले को गिनना है, जरा केले को गिनो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 केले हैं, उसमें से ये एक केला हटाना है। तो एक केला ऊपर में से हटाओ जरा, ये हटा दिया। तो अब ऊपर कितने केले बचे, 1 2 3, तो कुल कितने ऊपर केले बचे हैं, 3। चलो और समझते हैं। ये स्ट्रॉबेरी है, इसमें से नीचे वाली स्ट्रॉबेरी को घटाना है। ये है नींबू, इसमें से नीचे वाले नींबुओं को घटाना है। और ये है तरबूज, इसमें से नीचे वाले तरबूज को घटाना है। ये देखिए घटाने का निशान लग गया, माइनस का। अब पहले ऊपर वाली स्ट्रॉबेरी को गिनना है, कितनी स्ट्रॉबेरी है, 1 2 3, 3 स्ट्रॉबेरी हैं। उसमें से ये 2 स्ट्रॉबेरी, 1 2, 2 को हटा देना है। तो ऊपर वाली स्ट्रॉबेरी में से 2 स्ट्रॉबेरी को हटा दो, 1 2, 2 हटा दी। अब ऊपर वाली कितनी बची हैं, जरा देखना कितनी बची हैं, 1, केवल 1 ही तो बची है, तो 1 हम लोग लिख देंगे। ऐसे ही नींबुओं में से देखो, नींबू ऊपर कितने हैं, 1 2, 2 नींबू हैं। नीचे कितने हैं, 2 में से नीचे वाले को घटाना है, तो नीचे कितने हैं, 1 2, तो ऊपर से 2 नींबू घटा देना है, मतलब 2 नींबुओं को हटा दो। 1 नींबू हटा दिया, दूसरा नींबू हटा दिया, अरे ऊपर तो कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो हम लोग लिखते हैं 0, 0 मतलब कुछ नहीं, जहाँ भी कुछ ना हो वहाँ 0 लिखा जाता है। अब देखो तरबूज, चलो तरबूज गिनो, 1 2, 2 तरबूज हैं, उसमें से ये 1 तरबूज को हटाना है। तो ज़रा हटाओ, ऊपर 2 में से 1 को हटा दो, 1। अब ऊपर कितने बचे हैं, ज़रा गिनो, 1। तो ऊपर कितने तरबूज बचे हैं, 1, तो ये 1 लिख दिया। कितना आसान है घटाना। दो और 1, ये निशान है घटाना का, मतलब 2 में से 1 को घटाना है। तो पहले हम लोग 2 लाइनें खींचते हैं, ये 2 है तो 2 लाइनें खींच लो, 1 2। अब उस 2 में से एक लाइन को, ये जो नीचे है घटाना, एक लाइन को इसको काट दो, एक लाइन काट दी। तो अब कितनी लाइनें बची हैं, 1 लाइन। तो 2 में से जब 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1। और समझो, ये है 5, 5 में से 3 को हम लोगों को क्या करना है, घटाना है। तो पहले 5 है तो 5 लाइनें खींचो, 1 2 3 4 5, उसमें से कितना घटाना है, 3, तो 3 लाइनों को काट दो, 1 2 3। अब कितनी लाइनें बची हैं, जरा गिनो, 1 2, कितनी लाइनें बची हैं, 2। 5 में से जब 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। 5 में से 1 और 4 में से 3 को घटाना है। तो पहले क्या है, 5, तो हम लोगों को कितनी लाइनें खींचनी है, अब 5 लाइन, 1 2 3 4 5। अब उसमें से कितना घटाना है, 1, मतलब एक लाइन को काट देनी है, काटो एक लाइन को, ये। अब कितनी लाइनें बची हैं, 1 2 3 4, कितनी लाइनें बची हैं, 4, मतलब 5 में से 1 को घटाया तो कितना बचेगा, 4। अब ये है 4, तो 4 हम लोगों को बिंदी बनानी है, 1 2 3 4, 4 बिंदु बना लिए। अब उसमें से कितने घटाने हैं, 3, तो 3 बिंदुओं को दूसरा रंग से, 1 2 3, इन 3 बिंदियों को घटा दिया। अब कितनी बिंदी बची,
ये एक बिंदी बची। आया समझ में? 5 में से 5 को घटाना है, 4 में से 2 को घटाना है। अब इसको घटाना सीखेंगे। पहले 5 है तो कितनी लाइनें खींचेंगे हम लोग? 5 लाइन। 1 2 3 4 5। अब इस 5 लाइन में से कितना घटाना है? 5। तो इन 5 लाइनों को काटना है। 1 2 3 4 5। कितनी लाइन बिना कटी बची? क्या कोई लाइन बची है? नहीं बची। तो हम लोग क्या, 5 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 0। एक भी लाइन नहीं बची तो 0, मतलब कुछ नहीं है तो उसमें आएगा 0। अब यहाँ है 4 तो हम लोग 4 बिंदी रखेंगे। 1 2 3 4। अब 4 बिंदी में से कितना घटाना है? 2 बिंदी। तो 2 बिंदुओं को हटा दो, काला कर दो उन्हें। 1 2। 2 बिंदी हट गई। अब कितनी बिंदी बची हैं? गिनो जरा। 1 2। कितनी बची? 2। 4 में से 8 को और 3 में से 1 को क्या करना है? घटाना है। तो पहले कितना है? 4। तो 4 लाइनें खींचो। 1 2 3 4। 4 लाइनें खींच ली। अब इसमें से कितने को घटाना है हमें? 8 को। तो 8 लाइनों को काटनी है और यहाँ है 4 लाइन। तो 8 लाइन को जरा काटो। कैसे काटेंगे? 8 लाइन को काटना है तो अब हम लोग काटेंगे एक लाइन, दूसरी लाइन काट दी, तीसरी लाइन काट दी, चौथी लाइन काट दी। अब और लाइनें बची नहीं हैं जबकि 4 ही हुआ है। 5 6 7 8। अब इनमें लाइन कहाँ से आएगी? ये तो गलत हुआ क्योंकि 4 छोटा है और 8 कैसा है? 8 बहुत बड़ा है। तो अब हम लोग 4 को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे? ये अगली लाइन से हम लोग एक ले लेंगे। तो अगले को 3 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। 2 और 1 3। 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं। जो 1 है अब इससे हम लोग 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे कितना हो गया? 14 14। 14 बड़ा है, देखो 14 कितना बड़ा हो गया। अब 8 क्या हो गया? छोटा हो गया। तो अब हम लोगों को क्या करना है? पहले 14 लाइन खींचनी है। तो 4 लाइन ये खिंच गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 लाइन खिंच गई। उसमें से कितना घटाना है? 8। तो 8 लाइन को काट दो अब। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तो 8 लाइन कट सकती हैं। अब कितनी लाइन बची? 1 2 3 4 5 6। कितनी लाइनें बची? 6 लाइन। अब वहाँ से 1 ले लिया था तो अब यहाँ कितना बचा है? केवल 2 बचा है। अब 2, तो 2 बिंदी रखेंगे। 1 2। 2 में से कितनी बिंदी घटानी है? 1 बिंदी। तो 1 बिंदी को काला कर दें। 1। अब कितनी बिंदी बची हैं? 1 बिंदी बची है तो 1 लिख देंगे। ये हुए हासिल वाले घटाव। इनको हासिल वाले घटाव बोलते हैं। 2 में से 6 को, 4 में से 3 को घटाना है। ये भी हासिल वाला है। इसमें देखो 2 छोटा है और 6 बड़ा है। तो क्या 2 में से 6 जाएगा? 2 तो बहुत छोटा है तो नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इस 4 में से 4 को कैसे लिख सकते हैं?
3 प्लस 1, 3 और 1 को जोड़ के कितना बनता है 4, तो इसको लिख सकते हैं 3 और 1 4। अब ये 1 जो है कहाँ चला जाएगा, इस लाइन में, तो यहाँ कितना हो गया 12, 12, 12 बड़ा होता है और 6 होता है छोटा। अब बड़े में से छोटा तो घट सकता है, तो अब ये 12 है, तो पहले 12 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 में से 6 लाइनों को काट देना है, 1 2 3 4 5 6। अब कितनी लाइनें बची हैं ज़रा गिनो, 1 2 3 4 5 6, कुल कितनी लाइनें बची हैं 6 लाइन। अब इस तरफ कितना है 3, तो 3 बिंदी रखेंगे, 1 2 3, और उसमें से क्या घटाना है हम लोगों को, फिर से 3 बिंदी। अब तीनों बिंदी को काट देंगे, 1 2 3, कितनी बिंदी बची बिना कटी हुई, मतलब काली लाल बिंदी कितनी बची हैं, एक भी नहीं, 0। जब कहीं कुछ नहीं होता है तो वहाँ हम लोग 0 लिखते हैं। धन्यवाद।